हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड फायर बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और आज के वीडियो में आपके लिए हम ह्यूमन हार्ट की चर्चा करने वाले हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसकी आपको मैं बेसिक सर्कुलेशन की डिटेल और जानकारी देने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अंत तक पूरा देखना है बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो पहले तो हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले तो ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट कौन सी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। तो ह्यूमन हार्ट इज अ मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन है वो ह्यूमन हार्ट, हमारा बॉडी का हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसे बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसका जो उसके सर्कुलेशन जो मेंटेन करती है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसका मेन ऑर्गन है जो हार्ट है। जो हार्ट हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट है, हार्ट इज ऑर्गन दैट पम्प्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है और हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो एक प्रेशर प्रोवाइड करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर वो ब्लड पहुंच जा सकता है। हम हार्ट के बारे में थोड़ी एनाटॉमिकल जानकारी ले लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 आपको मैं 4 दिखे गिन के बता देता हूँ। हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में दो और लेफ्ट साइड में 2। राइट में ये राइट एट्रियम 1, राइट वेंट्रिकल 2, राइट लेफ्ट एट्रियम 3 और लेफ्ट वेंट्रिकल 4। ये 4, ये लेफ्ट में 2 और राइट में 2 मिलकर 4 हो गए। आपको मैं हार्ट की पोजीशन बताता हूँ। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट तो होता कहाँ पर है? तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट तो इन चेस्ट, छाती के भाग में, बिटवीन द लंग्स। तो लंग्स आप यहाँ पर दिख रहा है, हमारा राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। और राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में यहाँ पर हमारा ह्यूमन हार्ट दिख रहा है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्ट है। बिहाइंड द स्टर्नम, तो इसके आगे, हार्ट के आगे यहाँ पर स्टर्नम बोन होगा यहाँ पर। और अबोव द डायाफ्राम, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा बॉडी का, सॉरी गाइस, ये हमारा डायाफ्राम को दिख रहा है। तो हार्ट की पोजीशन क्या हुई? हमारे छाती के भाग में, लंग्स के बीच में, स्टर्नम बोन के नीचे और डायाफ्राम के ऊपर हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो आपको हार्ट के बारे में थोड़ी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हार्ट की वेट क्या है, लेंथ क्या है, वो सभी आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो हार्ट का वेट मिनिमम 300 ग्राम होता है। हार्ट का वेट मिनिमम 300 ग्राम होता है। अप्रोक्सीमेटली लिखा है, कोई भी अलग अलग पर्सन में अलग अलग हार्ट का वेट होता है। लेंथ, तो हार्ट की लेंथ होती है करीबन 12 सेंटीमीटर होती है। हार्ट की वाइड, तो हार्ट कितना सेंटीमीटर का वाइड होता है? तो हार्ट 10 सेंटीमीटर उसकी वाइड होती है। उसकी थिकनेस कितनी होती है? तो उसकी थिकनेस होती है 8 सेंटीमीटर। एमसीक्यू में ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। हार्ट की वेट है 300 ग्राम, हार्ट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, हार्ट की वाइड है 10 सेंटीमीटर और थिकनेस है 8 सेंटीमीटर। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन में हम आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस डायग्राम को पहले अच्छी तरह से देख लें। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। आपको यहाँ पर मैं पहले से क्लियर करता हूँ। ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। यहाँ पर राइट और लेफ्ट 2 चैम्बर हुए। राइट चैम्बर में कौन सा ब्लड होता है? तो राइट में चैम्बर में होता है वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मीनिंग यहाँ पर जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होता। और यहाँ पर जो लेफ्ट चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। इस चैम्बर में ब्लड है। हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो राइट चैम्बर में ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा नाम की हमारे ह्यूमन बॉडी की 2 मेजर वेन है, उसके थ्रू हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो सुपीरियर वेना केवा हमारे ह्यूमन बॉडी के हार्ट के जो ऊपर के भाग में से ब्लड लाती है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। और जो इंफीरियर वेना केवा है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के हार्ट के नीचे के भाग है, जो पाँव वाला भाग है, वहाँ से ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी को, हार्ट को सप्लाई करती है, वहाँ तक पहुँचाती है। और आगे हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद ब्लड वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। वहाँ पर कि राइट एट्रियम में करीबन 2 से 3 आउंस जितना ब्लड स्टोरेज होता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद ब्लड यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वाल ओपन होने के बाद
जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस वाल्व को ओपन होने के बाद ब्लड राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग के बाद जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड से पूरा भर जाएगा। तो तब यहाँ पर आपको दिख रहा है पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा। पल्मोनरी वाल्व ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के यहाँ पर आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी दो साइड में डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड होने के बाद जो लेफ्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी वो लेफ्ट लंग्स में जाएगी और राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग्स में जाएगी। यहाँ पर लंग्स में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद जो ब्लड है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर दो साइड दो पल्मोनरी वेन और यहाँ पर दो दिख रही है। दो और दो कितनी हुई, लेफ्ट लंग्स में से दो पल्मोनरी वेन आएगी और राइट लंग्स में दो पल्मोनरी वेन आएगी। करीब दो और दो चार पल्मोनरी वेन हुई, तो 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो उसमें ब्लड थोड़ा स्टोरेज होगा और स्टोरेज होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है माइट्रल वाल्व। ये माइट्रल वाल्व की ओपनिंग होगी। ओपनिंग होने के बाद जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे हार्ट का मेन चैम्बर है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारे हार्ट का सबसे ज़्यादा प्रेशर करने वाला चैम्बर है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में से हमारे ह्यूमन बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रही है लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटिक वाल्व दिख रहा है आपको। यहाँ पर आयोटिक वाल्व के थ्रू जो आयोटा है वो ओपन, उसमें ब्लड आएगा। आयोटिक वाल्व ओपन होगा तो आयोटा में ब्लड आएगा और आयोटा में ब्लड आएगा तो हमारी ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन में आयोटा के थ्रू, आयोटा का पार्ट है जैसे आर्च ऑफ द आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, ऐसे अलग अलग पार्ट के थ्रू हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से इस इमेज में लिखा है, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेते हैं एक बार। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आएगा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड वहाँ राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वाल्व में जाएगा। पल्मोनरी वाल्व के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो है लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होने के बाद जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन में आने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो ब्लड है वहाँ पर माइट्रल वाल्व की ओपनिंग होगी। माइट्रल वाल्व की ओपनिंग होगी तो वहाँ पर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर आयोटिक वाल्व दिख रहा है, तो आयोटिक वाल्व ओपन होगा। आयोटिक वाल्व ओपन होगा तो ब्लड आयोटा में जाएगा। आयोटा में जाएगा तो हमारी ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन में टू ऑल द बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।